ओम शांति। आज 28/2/2003 की अव्यक्त मुरली बाबा समझाते हैं। आज के मुरली का सार है, सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ। ऐसे नहीं कि सेवा में व्यस्त हो रहे, स्वयं के पुरुषार्थ की तरफ, मन के स्थिति के तरफ ध्यान ही नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, संपन्न बनना है। माना क्या करना है? सर्वगुण संपन्न। पूछने के लिए डाला था आपने। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न माना कैसे अवस्था? मुरली के सार में क्या है? सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ। माना क्या करना है संपन्नता में? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परम धर्म, ऐसे बनना माना संपन्न बनना। तो कर्मातीत बनने की धुन लगा, ये अवस्था प्राप्त होना माना कर्मातीत अवस्था की धुन कर। शरीर में आई आत्मा, कर्म किए, कर्म खत्म होते ही जैसे शरीर को रेस्ट देने के लिए बेडरूम में चले जाते, वैसे ही आत्मा ने कर्म किया। कई कर्मों में सोचना पड़ता है, क्या डालूँ, कैसे डालूँ, कैसे क्या लगाऊँ, क्या आटा लगाते टाइम किचन में, जैसे ऑफिस में है। तो वो कर्म किया, जैसा ही कर्म खत्म हुआ तुरंत आत्मा कर्म से डिटैच हो गई और आपने सो स्थिति में आके चेक किया, मैं बराबर दरबार में बैठी हूँ और बाबा की याद में रहना। कर्मातीत अवस्था माना टोटल लाइट की याद, हमेशा आत्मिक भान की याद, फरिश्तापन की याद, कर्तव्य कर्मों की श्रीमत की याद माना फरिश्ता अवस्था। फर्ज के साथ रिश्ता है, लेकिन फर्श के साथ आसक्ति नहीं है। जमीन से ऊपर अवस्था, देहभान नहीं, देही अभिमानी अवस्था माना कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। ये मुरली का सार है। उसके अंतर्गत बाबा समझाते हैं, आज शिव बाबा अपने सालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों की अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। अवतरण हो रहा है, इसलिए जयंती मनाई जाती है बाबा की। यह अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है। चारों तरफ के सभी बच्चे भाग भाग कर आए हैं। बाप की जयंती तो फिर बच्चों की भी जयंती है। बच्चे भी तो अवतरित हो गए, है ना। बच्चों को भी तो आत्मा का ज्ञान मिला, हाँ, परमात्मा मिला, भक्ति का पाठ पूरा होने लगा। इतने जन्मों से भक्ति करते करते उसको ढूंढ रहे थे, पाने के लिए कितने तीर्थ किए, कितने जन्म लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चों की बाप की जयंती तो बच्चों की भी जयंती है। तो बच्चे चारों तरफ से, ये भी आए सभी भाग भाग के, तो ज़्यादा कमाई, जितना दूर से आएंगे उतना मार्क्स ज़्यादा होते। तो चारों तरफ के सभी बच्चे भाग भाग कर आए हैं बाप की जयंती और अपनी जयंती मनाने के लिए आए। बाप और बच्चे की जयंती अर्थात अवतरण दिवस ही है। जयंती माना अवतरण दिवस। वो जन्म नहीं लेते, लेकिन ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं। आना, अवतरण होना। हाँ, बाबा ने कहा बाप और बच्चों का एक दिवस जन्म, ये कितनी वंडरफुल बातें हैं। जन्म का एक ही दिवस है। जब बाप आए तभी बच्चों को ज्ञान मिला, तो बच्चों की भी जयंती है। तो बच्चों के और बाप की एक ही दिन की जयंती, कितना वंडरफुल बातें। हाँ, तो बाबा कितना रमणीक बनाते, देखो याद रहने के लिए पॉइंट्स। बाप और बच्चों का एक दिवस जन्म, यही वंडर है। तो आज आप सभी सालिग्राम बच्चे बाप को मुबारक देने आए हो, तो बाप से भी मुबारक लेने है ना। तो याद है ना, आपकी भी जयंती है। देने भी आए हो, लेने भी आए हो। साथ साथ की निशानी क्या है? साथ साथ की निशानी है कि आप बच्चों का और बाप का आपस में बहुत बहुत स्नेह है। इसीलिए हर जगह पे शिवलिंग के साथ साथ सालिग्राम भी दिखाते ही है। तो साथ साथ बहुत स्नेह है, इसीलिए जन्म भी साथ साथ है और रहते भी सारा जन्म कंबाइंड अर्थात साथ है। इतना प्यार देखा है ना। अगर ऑक्यूपेशन भी है तो बाप और बच्चों का एक ही ऑक्यूपेशन है, क्या? विश्व परिवर्तन। सभी को दुख से छुड़ाना है, सबके लिए है, ये खुद के लिए नहीं है।
और पूरी दुनिया में हर मनुष्य खुद का ही सोचता है। हाँ, आत्म केंद्रित हुआ है, खुद के लिए हुआ है। और ये आत्म केंद्रण हुआ है खुद के भी सुख के सद्गति के साथ साथ पूरे विश्व की सद्गति इसमें समाई हुई है। मैं जैसे जागती ज्योत बन जाती हूँ, मेरे वाइब्रेशन से मेरे घर की आत्माएं, मेरा परिवार, मेरा कुल, मेरा राज्य, मेरा देश और मेरा विश्व संपन्न बनता है। इसलिए जब साधु संत ऋषि मुनि तपस्या करने बैठते थे तो जानवर उनके सामने आके चुपचाप बैठ जाते थे, क्योंकि जैसे ही उनके ओरा में आ जाते थे वो अपनी अहिंसकता, अपने अंदर की बुराई को भूल जाते थे। वो उसी वाइब्रेशन में शांत होकर उनके सामने बैठ जाते थे। शेर भी प्यार करने वाला बन जाता था। सेम हमारे साथ। तभी तो ऋषि मुनि साधु संतों का तो तत्वों से योग लगा था। बाप तक कोई पहुंच नहीं सकता, बाप आने तक बाप तक कोई पहुंचा नहीं था, फिर भी उनके योग में इतनी ताकत थी। हाँ, तो हमारी तो बाप के पास मज़ल है, बाप आया ही हमारे बुलाने से है, तो हमारे योग में भी उतनी ही पावर है। केवल अटेंशन और समझने की, एक्सपेरिमेंट करने की बात है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों को, बच्चों देखो, इसीलिए जन्म भी साथ साथ है और रहते भी साथ है। सारा जन्म कंबाइंड अर्थात साथ। इतना प्यार देखा है किसी का दुनिया में? केवल बाप और बच्चों का ही है। और दोनों का ऑक्यूपेशन भी एक ही है, विश्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तन करने का ही है दोनों का भी। वो विश्व परिवर्तन करके ऊपर अपने घर चला जाता परम धाम में, और हम अपने राजधानी में रम जाते। खरा बनाया है, कुक किया है तो ज़रूर खाएंगे, है ना? तो बाबा कहते हैं दोनों का ऑक्यूपेशन एक है। हाँ, और वायदा क्या है कि परम धाम स्वीट होम में भी साथ साथ चलेंगे। क्या आगे पीछे चलना है? क्या करना है बच्चों? साथ साथ चलना है ना। तो ऐसा स्नेह आपका और बाप का है। न बाप अकेला कुछ कर सकता, आगे का क्या होगा लाइन, ना बच्चे अकेले कुछ कर सकते, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी है। आज के मुरली में भी है, बाप ने साथी बनाया स्वर्ग बनाने के लिए। क्योंकि वो निस्वार्थी है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, उसको कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो देने के लिए आता है। तो बाबा कहते मैं तुम्हारे बिना कैसे दूँ, और मेरे बिना तुम ले नहीं सकते, क्योंकि वो सागर है, दाता है तो उसी के पास सारा खजाना। तो दोनों तरफ से चाहिए कनेक्शन। तो बाबा कहते बच्चे देखो, अब ना बाप अकेला कुछ कर सकता, ना बच्चे अकेले कुछ कर सकते। हाँ, कर सकते हो क्या? सिवाय बाप के कुछ कर सकते हो? तब तो पहले से ही करना चाहिए था। क्यों दुख में ज़्यादा गए दिन बे दिन? तुम्हारे पास तो इतना विज्ञान की खोज है, चांद पे भी सर्च चल रहा है। अभी घर बंधवाए क्या उधर जाके? हाँ, उधर है बिल्डिंग बनवाए सोच रहे हैं, इधर की जगह कम पड़ रहा है। कुछ नहीं करा मनुष्य ने, लेकिन फिर भी मन के, तन मन धन के दुख कम नहीं हुए, और ही मनुष्य को तन मन धन की पीड़ा ने ग्रासित किया है। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे अकेले कुछ नहीं कर सकते। सिवाय बाप के कुछ कर सकते हो क्या? कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मा बाप का आधार लिया है। अब ब्राह्मणों को रचने के लिए ब्रह्मा बाप तो चाहिए। मैं तो नहीं तो मैं बात कैसे करूं? मैं तो ज्योति बिंदु चमचमता तारा, हाँ, ज्ञान सागर हूँ, शक्ति का सागर हूँ, लेकिन ये धरती पे तो कायदा है, शरीर के बिना कैसे करूँ मैं? तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, ब्रह्मा का आधार लिया आप ब्राह्मणों को रचने के लिए। सिवाय ब्राह्मणों के बाप भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस अलौकिक अवतरण के जन्म दिवस पर बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पदम पदम गुना मुबारक देते हैं। कितनी पदम पदम गुना, माना हर संकल्प में, हर बोल कर्म दृष्टि में शुभ मुबारक मिल रही भगवान की। माना इतने द्वारा हम कमाई कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे देखो, इस अलौकिक, तो जो घर में रहते हैं वो क्या है? हमारा लौकिक परिवार।
अलौकिक माना आत्मा का कॉन्शियसनेस जिसमें आ गया है, सत्य ज्ञान जिसको, तीसरी आँख जिसकी खुल गया है, आत्मा अभिमानी स्थिति का अभ्यास करने वाले, परमात्मा को अपना खजाना मानने वाले, पावर हाउस से कनेक्शन रखने वाले अलौकिक परिवार। और पारलौकिक माना सभी आत्माएं ऊपर जाके बैठेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस अलौकिक अवतरण के जन्म दिवस पर बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पदम पदम बार मुबारक देते हैं। आप बाप को दे रहे हो इसलिए जयंती मनाते हो, और बाप आपको देते हैं मुबारक। तो अमृत वेले से लेकर मुबारक बाबा देते हैं। उससे भी पहले से बच्चों की मुबारक और कार्ड, दिल के मीठे मीठे गीत बाप को मिल जाते हैं। और भी अभी बाप दादा देखते हैं कि चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी सूक्ष्म में बाप दादा को मुबारक दे रहे हैं। पहुंच रही है मुबारक बाबा के पास, बच्चों के पास भी आवाज़ पहुंच रहा है ना बाप का, और बच्चे के दिल का आवाज़ बाप के पास पहुंच रहा है। दिल का, आत्मा का दिल कहाँ है? आत्मा का दिल कहाँ है? आत्मा ही है तो दिल कहाँ है? मन बराबर, ये बच्चे ने बोला ना मन, बहुत बढ़िया। तो आत्मा का दिल है मन, इसलिए बाबा कभी नहीं कहते बुद्धि बुद्धि भव, कर्म इंद्रिय भव नहीं, मन मना भव। भगवद गीता में भी बताया, मध्याजी भव मन मना भव, तभी कल्याण निश्चित है। तुम्हारा मध्याजी माना विष्णु चतुर्भुज का अभ्यास, मन दोगे तो मध्याजी भव बनोगे। ब्रह्मा ने मन दिया, विष्णु बना। चतुर्भुज विष्णु बना, लक्ष्मी नारायण का राज्य मिला, लक्ष्मी नारायण स्वयं बनेगा। चतुर्भुज माना दो लक्ष्मी के हाथ, दो विष्णु जी के हाथ मिलके नारायण, विष्णु का रूप चतुर्भुज है। चार भुजाएं क्यों दिखाई, है ना? लक्ष्मी जी की, कमल का फूल लक्ष्मी जी का है। तो बाबा कहते हैं बच्चों देखो क्या है। अब बाप दादा देखते हैं बच्चों के पास आवाज़ पहुंच रहा है, देश विदेश के बच्चे सूक्ष्म में बाप दादा को मुबारक देते हैं। बच्चों के दिल की आवाज़ बाप को पहुंच रहा है। किसकी आवाज़? दिल की आवाज़। तो दिल का है आत्मा का मन। तो इसीलिए हमारे मन में क्या चल रहा है वो कोई नहीं जान सकता, मैं और उसके सिवाय। और कभी कभी तो ये मन इतना चलता है कि मुझे बुद्धि को रीड करने से पहले ही भूल जाते हैं क्या सोचा था, लेकिन वो उधर नहीं भूलता है कुछ भी, वो सब मालूम पड़ता है। इसलिए उसको जानी जाननहार कहता है। हमारे दुखों को जानता है, हमारी इच्छाएं क्या है वो जानता है, इसलिए जान के उसको दुखों को हर भी करता है और पूर्ति भी करता है सुखों की, इसलिए जानी जाननहार। तो बाबा कहते बच्चों, चारों ओर बच्चे खुशी में झूम रहे हैं और क्या कह रहे, वाह मेरे बाबा वाह, हम शालिग्राम आत्माएं वाह वाह के गीत ही गा रहे हैं। इस आपके जन्म दिवस की यादगार दोपहर से अब तक भक्ति में मनाते रहते हैं। भक्त भी भावना में कम नहीं है, उसकी भी भावना बहुत है भगवान के ऊपर, लेकिन वो भक्त है। अभी तक बाप के रूप में भगवान को जाना नहीं है उन्होंने, भक्त है, भगवान से विभक्त नहीं है, लेकिन भगवान मिला भी नहीं है, माना भक्त। बच्चे माना अधिकारी हो गए, बच्चे आ गए तो बाप आ गया, बाप आ गया तो देना तो पड़ेगा, उसके खजाने पे मेरा अधिकार है ही है, जाता कहाँ है। आज्ञा का पालन करना ज़रूरी है बस। जैसे लौकिक में भी पिता बड़े प्यार करते हैं, लेकिन अगर बच्चा आज्ञाकारी नहीं तो दखल भी, बेदखल भी कर सकते हैं। नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकते। बाप फरमान निकालता है कि ये नालायक बच्चा है, मेरी सुनता नहीं, मुझे इसको प्रॉपर्टी देनी ही नहीं देनी तो नहीं देनी। यहाँ पे वो पिता ऐसा नहीं करता, सबको एक जैसा पढ़ाता है, फिर कायदा में नहीं फंसता। फिर वहाँ पे धर्मराज है। धर्मराज माना तुमने आत्मा के स्वधर्म में रहते हुए आज्ञा का पालन नहीं किया, तुमने आत्मा के स्वधर्म को जागरूक नहीं किया। बाबा जब समय पे आया था तो उसका आज्ञा नहीं मानी, तो धर्म सारे ही तोड़े तुमने।
तो धर्मराज के डंडे माना भोगना बहुत होगी। बाबा कहते बच्चों, इसे आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर युग से मनाते आए हैं। भक्तों की भावना भी कम नहीं है, वो भी शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन वो भक्त है, बच्चे नहीं बने हैं। वो हर वर्ष मनाते हैं और आप सारे कल्प में एक ही बार अवतरण का महत्व मनाते हो। वह हर वर्ष व्रत रखते हैं, व्रत रखते भी हैं और व्रत लेते भी हैं। और आप क्या करते हो? एक ही बार व्रत लेते हो, कापी आपकी ही फिर वो कॉफ़ी करते हैं। तुम एक ही बार व्रत लेते हो, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान है और मुझे उसके पालना पे चलना है, मेरा कुछ है ही नहीं। सभी मनुष्य आत्माएं मरने के बाद समझती है कि छूट गया सारा, या मृत्यु सामने आता है तभी कहते हैं मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा धन नहीं, हे भगवान बचा ले नहीं तो उठा ले, दोनों में से कुछ तो मांगते हैं। हमने तो कहा तेरा तुझको अर्पण, हमारा कुछ है ही नहीं, हम तो आत्मा है, बाबा चला रहे, हमें आज्ञा से चलना है, पावर हाउस पे कनेक्शन बना रहेगा। आत्मिक भान में रहेंगे तो उसकी ताकत आएगी और वो बंधा हुआ है। फिर मैंने बच्चा बन के आज्ञा का पालन किया है तो वो बंधा हुआ है मेरे छत्र छाया बनने के लिए। इसलिए बाबा ने पिछले हफ्ते में मुरली में कहा, बच्चे जैसे वाटरप्रूफ चीज़ें रहती है ना तो उसमें वाटर घुस नहीं सकता, वैसे तुम परमात्मा छत्र छाया प्रूफ हो। तुम आज्ञा का पालन कर रहे हो और परमात्मा की छत्र छाया तुम्हारे पास नहीं आए, ये हो नहीं सकता। बाबा कहते बच्चे देखो, वो भी व्रत रखते, तुम भी व्रत रखते हो। तुम्हारा व्रत है आज्ञा का पालन, श्रीमत पर चलना, मन मत पर मत पे नहीं। तो बाबा कहते तुम भी व्रत रखते हो, वो तो कल्प व्रत रखेंगे क्योंकि वो भक्त बन के जन्म लेंगे। फिर जब धरती पे भक्ति शुरू होती है तभी उनका जन्म है, क्योंकि वो बच्चे बन के वर्षा लिया ही नहीं। तो जब इस धरती पे सुख शांति का राज्य है तभी वो नहीं आ पाएंगे, वहाँ रहेंगे चमचमता तारा, परम धाम में चमचमता तारा, अपने लोक में ब्रह्म लोक में रहेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो तो तुम्हारी कॉपी करते हैं, व्रत भी लेते हैं, हाँ मना भी लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा व्रत है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता का व्रत, आत्मा अभिमानी का व्रत, और फिर वो भक्त तुम्हारी कॉपी करते हैं। लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार के महत्व में अंतर है। वह भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं एक दिन के लिए, और आपका तो पूरा संगम युग का व्रत है। इसी छोटे से संगम युग में हमें अखंड कल्प का सुख मिल जाता है। 2500 साल तक का तो निश्चित ही है। द्वापर युग से पुजारी बन जाते हैं, ज़्यादा तकलीफ नहीं है, ऊंचे ही है अभी भी, पुजारी भी बहुत ऊंचे है। कोई पुजारी बनता द्वापर युग से हम में से, कोई साधु संत ऋषि मुनि बनेगा और कोई राजा महाराजा बनेंगे। इसलिए पहले राजा महाराजों के दरबार में क्या है? ऋषि मुनि गाइड है। राम के पिता के दरबार में कौन थे? थे ना कोई ऋषि मुनि, ऋषि गाइडलाइन करते थे। हमारे शिवाजी महाराज ले लो, अभी के 700 साल पहले, वो तो पुराने हो गए, राम के पिता तो बहुत पुराने। लेकिन शिवाजी महाराज के दरबार में कौन था? रामदास स्वामी, अखंड योगी, एक ही वस्त्र परिधान करते थे, कभी जूते नहीं पहनते थे। रामदास स्वामी बड़े ऊंचे तपस्वी, उनके गाइडलाइन से शिवाजी महाराज चलते थे। आराध्य देवत उनका शिवलिंग था। रायरेश्वर पे उन्होंने शपथ ली थी कि मेरे समाज को अन्याय से मैं ज़रूर बचा लूँगा, और कुलदेवी उनकी भवानी थी, उसके गाइडलाइन से चले। तुकाराम महाराज की सलाह के बिना एक पैर भी नहीं रखते थे। तो इस तरह से राजा महाराजा कोई बनेगा, कोई साधु संत महंत बनेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चों देखो, अब क्या है, वह भी पवित्रता का व्रत लेते एक दिन का। आप सभी ने भी जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत जरूर लिया है ना? क्या नहीं लिया? अभी तक ले लिया ना? एक बार लिया, वह तो वर्ष लेते रहते भक्ति वाले। हाँ, सभी ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है ना? सिर्फ ब्रह्मचर्या ही नहीं,
संपूर्ण पवित्रता का व्रत चाहिए। माना मन में भी बुरे ख्याल, दूसरे के प्रति बुरी भावना, बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, जलसी, नो। हमारा मन से है भाई, वो तो बहुत दूर की हो गई पवित्रता। वो तो बहुत सिंपल है ब्रह्मचर्य की। बीमार है तो भी स्पर्श नहीं करेंगे, पत्नी चली गई तो भी तो ब्रह्मचर्य में आ गया, दोनों में से एक चला गया तो ब्रह्मचर्य में आ गया। वो कौन सी बड़ी है ब्रह्मचर्य के व्रत? तो सभी देवी देवता बन जाते? नहीं। कितने सारे आज आत्माएं शरीर बीमारी नहीं कर सकते हैं, कैसे कैसे खतरनाक बीमारी है शरीर में। ब्रह्मचर्य का व्रत है, उससे थोड़ी मिलता है। यहाँ पे मनसा वाचा भी दिन रात कैसी चल रही है, दूसरे की निंदा हो रही है, दुनियाई बातें फैला रही है, दुनियाई बातें दूसरे को शेयर करके दूसरे आत्मा का टाइम ले रही है। कितनी सूक्ष्म है हमारी प्राप्ति, भी सूक्ष्म है। प्राप्ति आता है और बातें बड़ी सूक्ष्म है, धारणा की, ज्ञान की, चारों सब्जेक्ट की बातें बड़ी सूक्ष्म है। यहाँ पे एक का पदम गुना है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे देखो, डाउन कर दो थोड़ी देर के लिए ताकि नींद नहीं आएगी। वह भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं एक दिन के लिए। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है ना पांडव। संपूर्ण वो पवित्रता का व्रत लिया है शक्तियाँ, या सिर्फ ब्रह्मचर्य ही ठीक है? ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है ही, ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन का पत्थर है ही, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और 4 भी स्तंभ है। 4 स्तंभ: सतसंग, सत ज्ञान का संग, शुद्ध भोजन, ब्रह्मचर्य, श्रीमत की पालना। 4 स्तंभ है। 4 स्तंभ है। दिखाती हूँ, मुरली के बाद दिखाती हूँ, है उधर पिक्चर बुद्धि में रहेगा, आसान हो जाएगा। तो बाबा ने कहा बच्चे ब्रह्मचर्य तो है ही, वो तो फाउंडेशन है, साथ में और भी 4 है स्तंभ, तभी 4 स्तंभों पे ये तुम्हारी प्राप्ति की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। 4 का भी व्रत लिया है ना, सिर्फ एक का व्रत नहीं। फिर चेक करो, क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? छुट्टी नहीं बच्चे। विकारों का भी ब्रह्मचर्य, विकार भी नहीं यूज करने हैं, विकारों को छुट्टी देना है, आत्मा के गुणों में रह के बार बार कोशिश करनी है, इनको ही यूज करना है, तो आगे आ जाएंगे। तो पिछले जन्म के संस्कार पीछे चले जाएंगे। जैसे किचन में जो बॉटल रोज रोज यूज करते वो आगे है, और जो साल में एक ही बार मसाला यूज़ होता है वो तो पीछे 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 गई है। अरे कहाँ डाला है वो, दिवाली में कुछ यूज़ करना है, केसर डालना है, अभी केसर तो रोज़ यूज़ होता ही नहीं, तो ढूंढना पड़ता थोड़ी। तो हमारे साथ ऐसे ही हो गया, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष को द्वापर युग से चलाते आए, तो वो संस्कार आगे आ गए, और अपने खुद के संस्कार थे, खुद की प्रॉपर्टी, वो पीछे चली गई है। तो बाबा कहते इसको थोड़ा दृष्टिकृति वृत्ति में लाओ, बार बार लाओ, अटेंशन से लाओ, ये अभ्यास है, ये पढ़ाई है, ये कोई इधर से सुन के इधर को छोड़ने की बात नहीं है, तो प्राप्ति नहीं होगी। तुम अपने को ठग रहे हो, कुछ नहीं होगा, फिर उसका तो कोई नुकसान नहीं, वो एक जैसा पढ़ा के चला जाएगा। जो पढ़ाई करेगा वो पढ़ेगा, इसलिए साकार मुरली में फिर आ जाया। जो नहीं पढ़ेगा वो पढ़े के आगे भारी ढोएगा। बाबा कहते बच्चों चेक करो, क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? नहीं छुट्टी है। थोड़ा थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता है ना? नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है बच्चों, बोलो पांडव, क्रोध नहीं करना पड़ता है ना? करना तो पड़ता है बाबा। ओ चलो, बाप दादा ने देखा कि क्रोध और सभी साथी जो है ना, वो महाभूतों का त्याग तो किया है, लेकिन जैसे माताओं प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता, मोह नहीं होता, लेकिन पोतरे धोत्रे में थोड़ा प्यार छुपा है। पकड़ लिया माताओं को बाबा ने। अच्छा, क्रोध को बाबा कहते क्रोध को छोड़ दिया, चलो अच्छा हो गया, महाभूत है। बाप दादा ने देखा कि क्रोध और सभी साथी जो है ना, महाभूतों को तो त्याग किया है, लेकिन लोभ की मोह की थोड़ी रग रह गई है। वो कैसे रूप में?
प्रवृत्ति वालों को। बड़े बच्चों से तो प्यार नहीं है, वो तो अपने सेटल हो गए, तो मोह निकल गया। लेकिन पोतरे धोतरे में थोड़ा थोड़ा रह गया है। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे तो लगते ही है। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों को भी यह 5 विकारों के महाभूत जो है ना, महारूप, उनके तो थोड़ा उनसे महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया है। लेकिन ये इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं ना, छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र, उससे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है, प्यार रह गया है माताओं में। हाँ, और ये छोटे छोटे बच्चे क्या होंगे फिर? अभी तो छोटे छोटे हैं, तो ये अंश का फिर वंश बन जाएगा, पूरा परिवार बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं उससे भी तोड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो छोटे छोटे अंश मात्र फिर वंश हो जाएंगे, उससे अभी थोड़ा थोड़ा प्यार बच्चों में दिख रहा है। कभी कभी तो प्यार हो जाता है ना माताएं, डबल फॉरेनर्स, क्रोध नहीं आता है ना। कोई बच्चे बड़ी चतुराई की बातें करते हैं, सुनाए क्या करते हैं? सुनाए बच्चे, बाबा ने देखा है क्या क्या करते हैं, सुनाए क्या? अगर सुनाएंगे तो आज ही यहाँ से छोड़ चल पड़ेंगे। ओ बाबा, भगवान सब देखता है लेकिन सबके सामने नहीं सुनाता। वो माया को भेज देता है, फिर परीक्षा आती है, बच्चे को पता चलता है मेरा कौन सा अंदर है, वो बाहर आता है फिर। हाँ, सुनाएंगे तो यहाँ से छोड़ पड़ेंगे। हाँ, तैयार है? हाँ, अगर सुनाए तो आज छोड़ना पड़ेगा फिर। खुद छोड़ के नहीं जाना है, लेकिन उस चीज़ को छोड़ना है, क्योंकि भगवान ने मुझे बताया है कि तुम्हारे में ये कमी है। अभी सामने गुरु बैठा है, सदगुरु को वरदान मांग रहे, भगवान मेरे ऊपर कृपा कर दे। और वो सदगुरु ने बताया मैं कृपा तो करूँगा, लेकिन ये चीज़ तुझे कमी करनी पड़ेगी। और तो हमने तो द्वापर युग से माना भी है ना, भक्ति में कितने रीति रिवाज फॉलो तो करते थे एक्यूरेट। तो ये तो सच्चा सदगुरु कह रहा है, बच्चे मैं बता तो दूंगा अभी क्या कमी है, वरदान क्यों नहीं मिल रहे सदगुरु के। हाँ, फिर गुरु भी बताता है, टीचर भी बताता है, एग्ज़ाम पेपर आएगा उसमें से पास भी हो जाओगे, लेकिन ये चीज़ छोड़ने के लिए तैयार हो क्या? तो मैं बताता हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, डबल फॉरेनर्स, क्रोध नहीं आता। कई बच्चे बड़ी चतुराई की बातें करते हैं। हाँ, सुनाए बच्चों की चतुराई, तैयार है? छोड़ेंगे ना? सुनाए, चलो सुनाएंगे तो आज छोड़ना पड़ेगा। तैयार है? तैयार है तो ही बताएंगे बाबा, या सिर्फ फाइल में कागज़ जमा करेंगे जैसे हर साल करते हो ना। प्रतिज्ञा की फाइल बाप के पास पहुंच जाती है। बच्चे बड़े बड़े लेटर लिख के प्रॉमिस करके भी भेजते हैं। हाँ, बाबा के पास बड़ी बड़ी फाइलें पड़ी है बच्चों की प्रॉमिस की। तो अभी भी ऐसे तो नहीं है ना कि एक प्रतिज्ञा का कागज़ फाइल में ऐड कर देंगे और फिर बाहर जाके भूल जाएंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। फाइल करेंगे या फाइनल करेंगे? अभी केवल प्रॉमिस करके फाइल में डालेंगे क्या फाइनल ही करेंगे? बोलो टीचर्स, क्या करेगी? फाइनल। हाथ उठाओ। तो पास हो गए। फाइनल हाथ उठाओ। वायदा ऐसे ही वायदा नहीं करना, करके दिखाना है। बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण करेगा, ठीक है? थोड़ा सा रूप उसका धारण करेगा। बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण करेगा। हाँ हाँ, ठीक है ना? डबल फॉरेनर्स करेंगे ना फाइनल। थोड़ी थोड़ी कमजोरी को फाइनल कर दो, ख़त्म कर दो। हाँ, केवल फाइल बना के नहीं रखो कि हाँ करना है, करना ही, ऐसे नहीं करना ही, फाइल ख़त्म कर दो उसको। जो फाइनल करेंगे वही अभी हाथ उठा। देखो टीवी में फ़ोटो निकल रहा है तुम्हारा, छोटा सतयुगी हाथ मत उठाओ, छोटा सा हाथ मत उठाओ। छोटा माना त्रेता युग वाला हाथ हो जाएगा। हाँ, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे छोटा त्रेता युगी हाथ बड़ा उठाओ। अच्छा ठीक है ना? सुनो, बाप और बच्चों की बातें क्या होती है? बाप दादा मुस्कुराते हैं। बाप कहते क्रोध क्यों किया? कहते मैंने नहीं किया बाबा, लेकिन क्रोध कराया गया। किया नहीं था, मुझे कराया गया। अभी बाप क्या कहेंगे फिर ऐसे करने से? फिर क्या कहते हैं? अगर आप भी होते ना बाबा मेरी जगह पे, आपको भी क्रोध आ जाता। लो, शांति के सागर का भी लेके आता।
बोलते हैं तो अगर हमारी जगह आप होते आपको भी ऐसा। हाँ वही तो बाबा तो शांति का सागर है, क्रोध का सागर कहीं लिखा ही नहीं है उसके बारे में। तो बाबा कहते हो, कहीं कहीं बच्चे क्या कहते पता है, बाबा कैसी परिस्थिति थी पता है, आप भी होते ना तो आपको भी क्रोध आ जाता। मीठी मीठी बातें करते हैं, बाबा को बहलाते रहते हैं। फिर कहते बाबा निराकार से साकार तन तक देखो, फिर कहते हैं निराकार से साकार तन लेके देखो। फिर बाबा को क्या कहेंगे और आगे जाके, तुम जन्म में आके देखो पहले बाबा कैसा माहौल है। कैसे कैसे सामना, हमें कितना परीक्षा परिस्थितियों को फेस करना पड़ता है। बाबा को बच्चे कहते तुम भी शरीर में आके देखो पहले। फिर कहते निराकार से साकार तन में लेके देखो, अभी बताओ। ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहेगा। बाप को फिर भी रहम दिल बनना पड़ता है, बच्चों पे दया आती है। कहते हैं अच्छा चलो एक बार माफ़ कर देते हैं, इसलिए उसको पाप कटेश्वर भी कहते हैं। पाप काटता भी है ना, सच्चे दिल पे साहेब राजी हो जाता है। सच्चे से हमने बता दिया कि बाबा ये गलती हो गई तो माफ़ हो गई। इसलिए बाबा कहते हैं अभी माफ़ कर रहे हैं, लेकिन बार बार नहीं चलेगा, लेकिन आगे ऐसे नहीं करना। लेकिन जवाब भी बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। हाँ बाबा कहेंगे आगे नहीं करना तो अभी और भी जवाब तैयार है बच्चों के पास जवाब भी बहुत अच्छा देते हैं। तो पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़ा श्रृंगार है। ये श्रृंगार जब करोगे तभी सारे सुख का अनुभव इसी जन्म के साथ साथ अनेक जन्म खुद भी करोगे, सबको कराओगे। तो पवित्रता आप ब्राह्मण का सबसे बड़ा श्रृंगार है। इसीलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं। देखो देवियों को कितना सजाते हैं अभी। हाँ कोई भी भगवान के मुँह, कोई भी देवी देवता लोग कितने सजे धजे कितने सुंदर श्रृंगार करते हैं और थकते भी नहीं। श्रृंगार करेंगे 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 फिर डुबा देंगे, उसका तो भान नहीं है, लेकिन इतना मग्न होकर श्रृंगार करता है और फिर उसको पानी में फेंक देंगे। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चों, तो हमारा तो ऐसा पानी वाला श्रृंगार नहीं है, ये तो हमें अनेक जन्मों के सुखों के लिए श्रृंगार है। हाँ जैसे कि इस स्कूल में बच्चा पढ़ता है लगन से, उसको पता है मेरा लक्ष्य डॉक्टरी का है, एक बार मैं डॉक्टर बना तो थोड़ी ना माता फिर उसमें बुक में लगाना पड़ेगा, नहीं। वैसे ही हमें तो कितना बड़ा मिलने वाला है खजाना। हाँ और फिर वो ये खजाना भी ऐसा है कि वो पढ़ाई तो भले कोई भी पढ़ सकता है, ये तो सबके लिए भी नहीं है, ये पढ़ाई सबके लिए नहीं है। कोठों में कोई आएगा, इधर सारी भीड़ यहाँ आनी ही नहीं, खेल बिगड़ जाएगा, स्टेज का खेल ही बिगड़ जाएगा, धरती रंगमंच चलेगा कैसे फिर। इसलिए यहाँ पे कोठों में कोई में से कोई बाबा का लाल निकलेगा और अपने कुल का वो कल्याण करेगा। इसलिए इतने भीड़ में से केवल 33 कोटि ही यहाँ आएंगे। तो पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़ा श्रृंगार है। इसलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं, यह पवित्रता का यादगार ही श्रृंगार है। तुम जितने पवित्र रहोगे उतने तुम्हारी मूर्त का श्रृंगार करेंगे। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाओ पवित्रता नहीं, संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता अब ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है बच्चे। यही तुम्हारी रॉयल्टी है, यही तुम्हारी पर्सनैलिटी भी है। इसलिए भक्त लोग भी एक दिन पवित्रता का व्रत जरूर रखते हैं तुम्हारे लिए। यह आपकी ही कॉपी की है। दूसरा व्रत लेते हैं खाने पीने का, इसलिए एक दिन वो भी व्रत करते हैं, नहीं खाते, अमुक खाना खाते, फल खाएंगे, कुछ खाएंगे, है ना। तो ये तुम्हारा कॉपी किया गया है कि तुमने ऐसे किया है संगम युग पे। तो खाने पीने का व्रत भी अवश्य होता है। क्यों? आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का व्रत तो पक्का लिया है ना। जब मधुबन आने का फॉर्म भरते, सबसे भराते हो तो यही फॉर्म में भरते हो ना, मेरा खाना पाना शुद्ध है, भरते हो ना फॉर्म में। तो खाने पीने का व्रत पक्का है ना पक्का, कभी कच्चे तो नहीं हो जाते ना। डबल विदेशियों का तो डबल पक्का है ना, क्योंकि उधर तो बहुत अशुद्ध भोजन है, डबल विदेश में तो बहुत अशुद्ध है। तो तुम्हारा तो बहुत पक्का है ना। डबल विदेशियों का डबल पक्का है ना। कभी थक तो नहीं जाते हो ना, कच्चे तो नहीं होते हो ना। अच्छा आज थोड़ा खा लिया, ऐसे तो नहीं करते हो ना। हाँ थोड़ा ढीले नहीं होते हो ना। खान पीने का व्रत पक्का है ना। इसलिए भक्त लोग भी खाने पीने का व्रत लेते हैं,
क्योंकि तुमने भी करा है, वो भले एक दिन का करते हैं। अभी तीसरा व्रत कौन सा हो गया? एक हो गया पवित्रता का, दूसरा हो गया खाने का, तीसरा व्रत कौन सा है? वो कौन सा तीसरा व्रत लेते हैं? वक्त जागरण करते तुम्हारे लिए। पहले तो श्रृंगार कर लिया, फिर क्या किया? उन्होंने खाना भी एक दिन छोड़ दिया, एक दिन पवित्र भी रहते हैं। हाँ, देवी घर में है तो कोई पति पत्नी एक साथ रहेंगे क्या? इतना भी क्या। जब शादी होती हमारी यहाँ, जब तक हमारे कुलदेवी के दर्शन नहीं करा लेते। और जब तक सत्यनारायण हमारे घरों में नहीं होता, हमारे यहाँ पे लड़का लड़की को स्पर्श भी नहीं करता। सब जाति में और बाय चांस लड़की को शादी के दूसरे दिन ही पीरियड आ गया तो उतने दिन वो दूर रहेगी, पति लड़का हाथ नहीं लगाएगा। तो ये क्यों है? कुछ कारण है ना, कुछ कारण है। आपने भी तो 6 दिन में छूटते किसान। तो इसीलिए बाबा कहते थोड़ा थोड़ा ढीला नहीं करना। अभी तीसरा व्रत लेते हैं जागरण का। देखो रात को जागते हैं ना देवी के सामने, कितना अच्छा। आजकल तो फैशन ही बन गई, आजकल तो आरती ही नहीं समझ ले, वो एंजॉय का जरिया समझ लिया। जरिए बना लिए हैं, सही में। जागरण भी एंजॉय कर जागरण करना था बुरी व्रति का, जागरण करना था अपने अंदर की बुराई का, जागरण करना था दूसरे के दुखों को जानने का। हाँ, तीसरा व्रत लेते हैं जागरण का। रात जागते हैं ना, तो आप ब्राह्मण भी तो क्या हुआ, अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो। तुम्हारा अज्ञान अंधेर ही विनाश हो गया। ज्ञान की तीसरी ज्योति जग गई, अज्ञान अंधेर विनाश हुआ। अज्ञान नींद से जगने का व्रत लेते हो, बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती है ना। फिर से पुराने संस्कार जागृत किया तो अज्ञान की नींद हो गई। ज्ञान माना समझ में आ गया है, मुझे दुखों का कारण क्या है, मुझे इसमें से बाहर कैसा निकलना है, रास्ता क्या है, पावर हाउस क्या है, ब्रिज कौन सा है, लॉटरी कौन सी है, सब समझ आ गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अब क्या है, बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती है ना। भक्त लोग आपको कॉपी करते हैं, इसलिए वो पवित्र भी रहते हैं, एक दिन व्रत भी करते हैं, फिर जागरण भी करते हैं। तो आप जितने पक्के होंगे ना, उतनी पूजा जास्ती होगी, और तो फिर वो तुम्हारी कॉपी करते हैं। कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलापन की, आलस्य की नींद नहीं आने देना। थोड़ा थोड़ा झुटका भी आवे, हर्जा नहीं है। खाते हो बच्चे झुटका? ऐसे अमृत वेले भी कोई कोई बच्चे झुटका खाते। वो तो सबको एक बार आएगा। ऐसे अमृत वो तो होता ही है। अभी आप सोने का टाइम मेंटेन नहीं करोगे, मैनेज नहीं करोगे, तो वो शरीर तो बराबर अपने टाइम पे चलता है। जब 10 बजे सोने गए हो और 4 बजे नींद ना खुली, हो नहीं सकता। बॉडी क्लॉक है, वो बॉडी क्लॉक है। तो इसीलिए बाबा, और दूसरा एक है कि 10 बजे से 2 बजे तक का बॉडी का अपना हीलिंग शुरू होता है। बॉडी अपनी बीमारी को खा लेती है, इसलिए हमारे साधु संत ऋषि मुनि सूरज डूबने से पहले ही खाते थे। हमें लाइट क्या आ गई, हमें लगा दिन पूरी रात ही उजाला है। लाइट नहीं थी पहले पुराने ज़माने में। व्रतों में भी रात को खाना बताते हैं, जिससे ना व्रतों में भी तो रात को खाना बताते हैं। वो 1-2 दिन अलग बात होती है, रोज की बात अलग है, वो 1-2 दिन को अलग बात है, वो कुछ ऑप्शनल है, उसमें भी बॉडी का क्लीनिंग ही होता है। लेकिन रोज 7 बजे तक खाना खाना ही चाहिए। उसमें क्यों खाना चाहिए? क्योंकि सोने से पहले 2 घंटा, और फिर जब सोते हैं तो बॉडी को काम मिलता है, शरीर में क्या क्या बीमारी उसको ठीक करने के लिए। और तुम खाया और तुरंत सोए तो बॉडी पचावे या खाना अपना हीलिंग करे, क्या करे? शरीर खाना पचाने में लग जाता है। हाँ, तो फिर जो बीमारी है वो उधर ही रह जाती है, बढ़ती जाती है ऊपर से, और हम फिर सोने के बाद भी फ्रेश नहीं लगता। इसीलिए 10 माना बस भगवान ने भी कहा है, 10 माना सो ही जाओ, कुछ भी करो, स्टॉप करो, कल उठ के करो, नहीं तो दिन में ही कैसे ख़त्म करना है प्लान करो। हम प्लान करेंगे तो होगा, हम अटेंशन नहीं देते। इसलिए 10 माना बस, क्योंकि 10 बजे से बॉडी क्लॉक शुरू होता है, 2 बजे तक रिकवर करती बॉडी, अपनी बीमारी खुद ही खा लेती बॉडी। इसलिए ब्रह्मा बाबा 2 बजे उठ जाते थे, 9 बजे कमरे में चले जाते थे, आधा घंटा बाबा के साथ बैठते, 9 साढ़े 9 को चट चाट कर लिए, 10 बजे सो गए।
पौड़ी अपने आप उठा देती है। तो इस तरह से इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों देखो, अमृत वेले में कोई कोई झुटका खाते हैं, लेकिन यह सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग क्या क्या कॉफ़ी कर रहे हैं। वो इतने पक्के रहते हैं कि तुम यहाँ कुछ भी करते हो वो भक्ति में वही करेंगे फिर तुम्हारे मूर्ति के सामने। तो फिर इतना याद रखो, वह इतने पक्के रहते हैं भक्त तुम्हारे, कुछ भी हो जाए लेकिन वो व्रत नहीं तोड़ते हैं। आज के दिन भक्त लोग व्रत रखेंगे खाने पीने का भी, और आप क्या करेंगे आज? पिकनिक करेंगे, और वो व्रत रखेंगे और आप पिकनिक करेंगे, केक काटेंगे ना, पिकनिक करेंगे, क्योंकि आपने जन्म से व्रत लिया हुआ है, इसलिए आज के दिन पिकनिक करेंगे। वरना हमारी शिवरात्रि अलग रहती है, उन लोगों की शिवरात्रि अलग रहती है, वो बेचारे भूखे हैं, जागरण करते हैं। हाँ, और हमारा जन्मदिन मनाते हैं, हम नाच गाना गाते हैं, बाबा मिलन करते हैं ना शिवरात्रि के दिन, अपना तो अलग है। तो बाबा कहते तुम केक काटते हो, पिकनिक करते हो बाप के साथ मिलन की। हाँ, और भक्त लोग व्रत लेते हैं। बाप दादा अभी बच्चों से क्या चाहते हैं जानते हो? क्या चाहते हैं? संकल्प बहुत अच्छे करते रहते हो, इतने अच्छे संकल्प करते बच्चे जो सुन सुनकर बाप भी खुश हो जाते हैं। लेकिन संकल्प करते हो, लेकिन बाद में क्या हो जाता है? संकल्प को पूरा नहीं करते तो संकल्प कमज़ोर हो जाता है। तो जब चाहते हो क्यों, तो जब चाहते भी हो, क्योंकि बाप से प्यार भी बहुत है इसलिए संकल्प भी करते हो ऐसे ऐसे करेंगे। बाप भी जानते हैं, बाप दादा से सभी बच्चों का दिल का प्यार भी है, और प्यार से हाथ भी उठाते हैं कि 100% तो क्या, सबको 100 गुना कितना कितना गुना तो प्यार है ही, 100% से भी ज़्यादा प्यार है बाप से। हाँ, 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज़्यादा प्यार है। और बाप मानते भी है कि बच्चों में प्यार तो है, लेकिन प्यार से प्राप्ति तो नहीं होगी, प्राप्ति तो पढ़ाई से अभ्यास से होगी। भले किसी स्कूल में भी कोई स्टूडेंट टीचर से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो प्यार का रिटर्न टीचर थोड़ा गाइड करेगा, लेकिन एग्ज़ाम पेपर पास तो नहीं कराएगा ना, उसके एग्ज़ाम पेपर तो नहीं लिखेगा ना टीचर। वही बाबा कहते हैं प्यार तो बहुत है बच्चों का, बाबा मानते भी है कि प्यार में सब पास है, लेकिन क्या है, लेकिन है कि नहीं है, लेकिन क्यों आता है? प्यार है तो बात मानने में आसान होता है। दुनिया में भी देखो ना, लड़की को लड़के के ऊपर प्यार हो गया तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है, पिता को छोड़ेगी, घर को छोड़ेगी, इज्जत को छोड़ेगी, मुझे उससे प्यार है मैं चली। कितनी लड़कियां नाजुक होती है आजकल के, हाँ है ना। एक बार किसी को दिल दे चुकी है तो दे चुकी है, फिर उधर पिता मरे नहीं तो माँ मरे, वो जाना है तो जाना है। लड़कियां मलूल भी है बहुत है, लड़कियां अच्छी भी बहुत है, एक बार दिल देती है तो दे देती है। वैसे लड़के देखो, आज तक कभी सुना है कि लड़की ने बलात्कार किया? तो बहुत अच्छी है माताओं के मन, स्त्री का मन बहुत अच्छा है। एक बार किसी को दिल देती है बेचारी तो दे देती है, भोली है, इसलिए माताओं को बाबा प्यार करते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारी आगे रखा है, कुमार पीछे है, इसलिए सारी दादियाँ मुरली पढ़ती है। देखो मधुबन में कोई भी ब्रदर मुरली कभी पढ़े नहीं, अभी भी ब्रह्मा बाबा के टाइम के ब्रदर से ब्रिज मोहन भाई, निर्वेर भाई, मुरली पढ़ने का अधिकार शक्तियों को ही है। सारे अधिकार बाबा ने शक्तियों को दिए हैं, क्योंकि शक्तियों का मन भगवान ने जाना है, मनुष्य ने नहीं जाना अभी तक। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, प्यार तो सभी का है, फिर लेकिन क्यों आता है? जिससे प्यार है उसको मानने में क्या दरकार है? वैसे हमारे अंदर तो गुण ही है, स्त्री के अंदर एक बार दिल देती है तो दे देती है, कुछ भी हो जाए, सती सावित्री बन के उसके पीछे जाने के लिए तैयार है। तो वो सती सावित्री मैं हूँ, अभी मैं हूँ सती की सावित्री, मैं हूँ सत्य आत्मा, वो सावित्री, तो वो है मेरा सत्य। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चों प्यार है वो तो बाबा मानते, लेकिन क्यों आ जाता है? हाँ, पांडव बीच बीच में लेकिन आ जाता है ना, आता है ना बीच बीच में, लेकिन आ जाता है ना, नहीं करते हैं तो हाँ है। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों की एक बात नोट की है,
प्रतिज्ञा कमज़ोर होने के कारण एक ही है, एक ही शब्द है। सोचो वो शब्द क्या होगा। टीचर बोलो, तुम्हारी प्रतिज्ञा, तुम्हारे प्रॉमिस जो सोचते हो उसमें कमज़ोर क्यों होते हो? एक शब्द है, क्या है होगा बताओ। आ गया एक शब्द, मैंपन। मुझे ऐसे करना है, लेकिन मुझे श्रीमत ने क्या बताया वो भूल जाते हैं। इसलिए मैं तो करना तो चाहता था, लेकिन मैं करना ही चाहता हूँ जो बाबा ने बताया है वो होगा तो फिर अलबेला नहीं बनेंगे। जैसे ब्रह्मा ने क्या कहा, कुछ भी आने दो पहाड़ जैसी परिस्थिति, ब्रह्मा जैसा तो पुरुषार्थ हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको समाज में इतना मान सम्मान, बड़ा ज्ञानी, उठना बैठना राजा महाराजों के साथ, हीरे का इतना बड़ा व्यापार, नाम मान शान प्रतिष्ठा ज्ञान गुण, इतना देवी गुण अंदर थे जो उनकी शक्ल देख के देव राजा महाराज क्या कहते थे ब्रह्मा को देख के, हमें गलती हो गई लग रहा है भगवान से, जो तुम्हारे आपके चेहरे पे जो रूहानियत है, रॉयल्टी है, वो तो तुम्हें तो राजा के सिर पे होना चाहिए था। राजा खुद कहते थे दरबार में जाने के बाबा को, इतनी रॉयल्टी चेहरे पे थी, इतनी शांति चेहरे पे, इतनी सुकून, कभी किसी को दुख नहीं दिया अपने लौकिक जीवन में भी। भगवत गीता का अनंत पुजारी, और अंत में त्याग कितना बड़ा। जैसे भगवान आया और इशारा दिया, साक्षात्कार हुए, एक बार बुद्धि ने जान लिया कि ये परमपिता परमात्मा आया है दुनिया बदलने, मुझे निमित्त बना रहा है। 18 लाख के हीरे ओम मंडली के नाम कर दिए, बच्चों को भी कुछ नहीं दिया। इतना त्याग, इतना प्रेम परमात्मा के ऊपर, त्याग तपस्या वैराग्य एक साथ शुरू हुआ, सारा सिंध उसके विरुद्ध हो गया। जो एक समय राजा महाराजे इतना मान देते थे, नाम मान शान पद प्रतिष्ठा सब कुछ निछावर कर दिया उसके ऊपर, तो कैसे भगवान उसको राजा महाराजा नहीं बनाएगा? क्यों नहीं वो सत्युग का पहला प्रिंस बनेगा? क्या क्या पीड़ा उसने सही, जो सब उसके तरफ ही प्यार ही प्यार था, वो सभी विरोध में हो गए, कितने खटले हो गए, समाज सारा एक तरफ हो गया, पूरा सिंध दादा लेखराज के विरुद्ध में चला गया, लेकिन ये श्रीमत से हटा नहीं। और इतना वैराग्य कि बच्चों को भी कुछ नहीं दिया, खुद के 18 लाख के हीरो का ओम मंडली में दान कर दिया, खुद ट्रस्टी बन गया। शिव बाबा की ओम की है, ओम की मंडली, बच्चों को भी कुछ नहीं दिया। बच्चों को बोला तुम्हें चाहिए तो यज्ञ में रहो, श्रीमत पे चलो, यज्ञ का खाओ, मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं कैसे दूँ तुम्हें 18 लाख के हीरे? है कोई ऐसा दानी? और उसके बाद सारा समाज खिलाफ, जलाने काटने मारने खड़े थे दुश्मन लाखों करोड़ों। ऐसे ये बाबा, और बाबा कहते तुम्हें सब कुछ मिला, तुम लेकिन करते हो, एक बार सोच लिया तो करते नहीं, तो ये कैसा प्यार बाबा के ऊपर। तो बाबा ने फिर भी समझाया, मैं आ जाता है, अभिमान के रूप में भी मैं आ जाता है, और कमज़ोरी में भी मैं आ जाता है। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैं जो समझा वही राइट है, वही होना चाहिए। यह अभिमान का रूप है। मैं जब पूरा नहीं होता तो फिर दिल शिकस्त भी होंगे। मैं कर नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। एक बॉडी कॉन्शियस का आ गया तो उसके साथ पूरी लाइन आ जाती है। फिर एक बॉडी कॉन्शियस का मैं बदल जाए और मैं सोमान की याद दिलाता हूँ, मैं सोमान भी याद दिलाता है, और मैं देहभान भी याद दिलाता है। मैं दिल शिकस्त भी करता हूँ, मैं क्या करेगा, तुम्हें दिल शिकस्त भी करा देगा, और मैं दिल खुश भी कराता है। और अभिमान की निशानी जानते हो क्या होती है? क्या है अभिमान की निशानी? जानते हो क्या होती है? कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अभिमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? वह अपना अपमान सहन नहीं कर सकेगा। ये है देहभान की निशानी। अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा। ज़रा भी कोई कहेगा ना कि ये ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ तो उनको अपमान लगेगा। थोड़ा भी कोई कहेगा ना आप ऐसे नहीं बैठ सकते, ऐसे बैठो, आप ऐसे नहीं बोलो, ऐसे बोलो, अब ये नहीं पहनो, ये पहनो, तो उसको अपमान लगेगा। थोड़ा भी कोई कहेगा ना ये आप ऐसे नहीं करो, तो उनको क्या, बहुत मान, उनका मान है ना, बहुत अभिमान का मान है,
निर्माण में दो चीज जाती है। मुझे कोई मान सम्मान की ज़रूरत नहीं, मुझे मालूम है सामने वाला जो गाइडलाइन दे रहा है दे रहा है, भले मेरे शरीर के ऊपर से दे रहा है, मैं तो अंदर आत्मा बाबा के प्यार में इतनी लतपत हूँ कि मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं। वो सामने वाले ने कुछ बोल भी दिया, निंदा भी की, तो उसके दृष्टिकोण से किया है। मैं भगवान ने मुझे चुना है, मुझे मालूम है मैं क्या हूँ, और सच में गलत होगा तो वो मुझे बताएगा। मैं दूसरे के दृष्टिकोण के इसमें अपनी हलचल में क्यों आ जाऊँ। तो ये बाबा सिखाना चाहते हैं कि जिसके अंदर ध्येय भान है उसकी निशानी क्या होगी पता है? ज़रा भी कोई कुछ कहेगा ना कि यह ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो उनको अपमान लगेगा। यह अभिमान की निशानी है। तो इस मैं को हटा के क्या करना है? सच्ची शिवरात्रि मनानी है। तो ऐसे मीठे प्यारे बाबा ने आज मुरली चलाई, बड़ी गुह्यता की मुरली है। इसमें मुरली का सार क्या था? सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। तो इस धुनी का बाबा गाइडलाइन दे रहे हैं कि कैसे संपन्न बनोगे, कैसे कर्मातीत बनोगे। केवल सेलिब्रेशन करने से ही कर्मातीत नहीं बनोगे, सेलिब्रेशन करने से तुम्हें प्राप्ति होगी ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो चलो, बाबा कहते हैं आखिर में, सर्व साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को, सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों को, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को, सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और पदम गुना जन्म की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और बच्चों को नमस्ते हो। हम सर्व साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं का, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समाप आत्माओं का, सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले चारों ओर के हम ब्राह्मण बच्चों का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते।